नमस्ते भारत, आपके साथ में हूं श्वेता त्रिपाठी अंदर की खबर लेकर। आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई बॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। आज मैं सबसे पहले आपको वो बड़ी तस्वीर दिखाऊंगी जब विक्रम लैंडर लैंड हुआ और उसके बाद उसकी जो पहली तस्वीर इसरो ने जारी की है वो आपको मैं दिखाऊंगी। लेकिन आज सबसे खुशी की ये दिन और इसके साथ बधाइयों का सिलसिला है। हमने कर दिखाया, हमने जो कहा उसे पूरा किया, जो संकल्प लिया उसे चांद पर पूरा किया, जो वादा किया देशवासियों से वो पूरा किया और यही है वो इसरो की ताकत जिसे दुनिया ने देखी। तो आज अंदर की खबर में जो एक्सक्लूसिव जानकारियां होंगी उसमें सबसे पहले बात चंद्रयान की उस सफलता के साथ उस बड़े आयाम के जो अब स्थापित होने जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव जानकारियां सबसे पहले आज हम बताएंगे एक किस्सा चांद का, चांद के अनेकों किस्से, लेकिन वो किस्सा जो अभी तक सामने नहीं आया वो क्या है वो आपको बताएंगे अंदर की खबर में। तो अंदर की खबर में आज आपको ये बताएंगे हम चांद पर हिंद की धमक जब हुई तो दुनिया कैसे हिल गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज जो होगा वो भारत कैसे इस पूरी कामयाबी को हासिल करेगा, लेकिन इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है हमारे वैज्ञानिकों की जो दिन रात एक कर दिया, जिन्होंने अपने घर नहीं गए, सोए नहीं क्योंकि उनको ये पता था मिशन कितना बड़ा है। ओवर टू रोवर, अब रोवर को जिम्मेदारी दे दी गई है, हैंडओवर कर दिया है लैंडर ने रोवर को और अब जिम्मेदारी कैसे रोवर निभाएगा आगे की ये आपको हम बताएंगे। हिंद की नई लेबोरेटरी शुरू होने वाली है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव वो हिस्सा है जहां तक कोई नहीं पहुंचा। वहां क्या होता है, कैसे होगा, ये अगर कोई जानेगा तो सबसे पहले भारत जानेगा। मामा का सोना पानी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि वहां जो चीजें हैं वो कैसे हमारे लिए ना सिर्फ एक खोज का विषय है बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चांद से लाई जाएंगी। लेकिन आज चलिए जरा मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रही हूं चांद की सतह पर विक्रम लैंडर, तो वो तस्वीरें सामने आई है। देखिए ये जो पहली तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं। सबसे ताजा तस्वीर है जिसमें आप देख पाएंगे कि लैंड होने की तो तस्वीरें हमने देखी थी, लैंड होने के बाद की जो तस्वीरें सामने आई है वो उत्साह को और बढ़ाती है। ये देखिए ये चांद के दक्षिणी हिस्से का वो सतह है जहां पर हमारा लैंडर उतरा। लैंडर के पैर आप देख सकते हैं जो लैंड करने के लिए जो 4 छोर बनाए गए थे विक्रम लैंडर के, ये आप देख रहे हैं विक्रम लैंडर जो वहां से मैसेज भी भेजता है वो मैं बताऊंगी। लेकिन ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जो आपको शायद एक तरह से परछाई जैसी लग रही है क्योंकि चांद का ये जो हिस्सा है ये हिस्सा उबड़ खाबड़ भी है, चांद का ये हिस्सा जिसमें अंधेरा ज्यादा है। और ये देखिए विक्रम लैंडर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चांद से लैंडर की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान रोमांचित है, गदगद है इस सफलता पर इसरो की और हर कोई चाह रहा था कि पहली झलक देख ली जाए लैंडर की वो पहली झलक सामने आ चुकी है। लैंडर जिससे रोवर बाहर आएगा और इसके बाद काम शुरू किया जाएगा। तो चंद्रयान 3 की सफलता के साथ आगे के जो प्रयास हैं उसकी झलक मिलना शुरू हो चुकी है इस विक्रम लैंडर की तस्वीरों के साथ। तो ये तस्वीरें पहली तस्वीरें जो चांद से आई हैं उसकी सतह पर पहुंचने के साथ चांद की दक्षिणी ध्रुव पे जब लैंड हुआ चंद्रयान 3 उसके घर पर जब वो पहुंचा तो उसने दिखाया कि वो तस्वीरें क्या कहती है। सफलता की एक एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज वो तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ जब विक्रम लैंडर लैंड हुआ। सोचिए हर किसी के दिल की धड़कन बढ़ी थी कि सबको ये लग रहा था कि बस जल्द से जल्द हमारा विक्रम लैंडर लैंड कर जाए, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतर जाए। और वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जब चांद पर चंद्रयान 3 ने बड़ी कामयाबी गढ़ दी, झंडा भारत का बुलंद कर दिया। और अब देखिए ये इसरो को जो उसने पहला मैसेज भेजा कि लैंड हम कर चुके हैं, भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। तो विक्रम लैंडर की तरफ से जो पहला मैसेज भेजा गया जिसमें उसने अपनी सफलता की पूरी कहानी बयां की वो ये थी कि कैसे मैं पहुंच चुका हूं। ये देखिए इसरो के वैज्ञानिकों के जो चेहरे हैं वो आज किस तरह से खुशी के साथ झूमते नजर आए क्योंकि ये कामयाबी बहुत बड़ी है, इस कामयाबी के बहुत बड़े मायने हैं। और ये इसरो के वो वैज्ञानिक हैं जो दिन रात लगे रहे। इस पूरी टीम में 73 वैज्ञानिक थे जो घर नहीं गए क्योंकि उनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ चांद पर थी, चंद्रयान पर थी कि वो अभियान पूरा हो, वो मिशन पूरा हो। और ये देखिए कैसे जब लैंड कर गया विक्रम लैंडर चांद की सतह पर, जब उसने अपने पैर जमा लिए उसके बाद इसरो के जो वैज्ञानिक थे वो किस तरह से खुशी में झूमते नजर आए।
और देखिए अब मैं ये जो आप अगली तस्वीर देख रहे हैं ना, ये उस काउंटडाउन की है जो दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। हर किसी की निगाहें इस तस्वीर पर लगी थी कि क्या होगा। जैसे जैसे ये घड़ी आगे बढ़ रही थी, जिसमें किलोमीटर्स बताए जा रहे थे, और जब महज 1 किलोमीटर की दूरी चांद से रह गई थी, तब आप अंदाजा लगाइए हर कोई हाथ जोड़ के दुआ कर रहा था कि बस अब हर दुआ को कबूल कर लिया जाए और चांद भी स्वागत कर ले। और वैसा ही हुआ, हर दुआ कबूल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह से खुद देख रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग में है, प्रधानमंत्री ने ताली बजाई जिस तरीके से ये कामयाबी मिली, और इसके बाद जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उनको बधाई भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे बड़ा संदेश दिया आज और कैसे बधाई दी सबसे बड़ी कामयाबी पर, वो भी सुनिए। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। तो चंदा मामा के साथ जो रिश्ता है वो और मजबूत हो गया। तो इस बड़ी कामयाबी पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने क्या कुछ कहा, कैसे अपनी खुशी जाहिर की, वो भी सुनिए। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो ये देखिए, ये आपने वो बातचीत सुनी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत फोन किया इसरो चीफ को, बधाई दी। उन्होंने कहा आज का दिन आप लोगों के लिए है, और कैसे वो बधाई देते हुए उत्साह भी बढ़ाया गया वैज्ञानिकों का। लेकिन इसके साथ ही साथ आज की जो तारीख है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। 23 अगस्त 6:03 की वो तारीख जो इतिहास याद रखेगा। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की ये जो तारीख है, इसे दुनिया याद रखेगी, युगों युगों तक याद रखेगी। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत पहला ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पे पहुंचा है। साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश भारत बना है। जो कामयाबी थी वो 6:03 पर थी, यानी हिंदुस्तान के लिए कितनी शुभ घड़ी थी। दुनिया भर से हिंदुस्तान को बधाइयां मिल रही
गई हैं, जो कामयाबी रची गई है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। बड़ा संघर्ष है, क्योंकि एक वक्त वो था जब इसरो बैलगाड़ी से अपने रॉकेट को ले जाता था, लेकिन आज चंद्रमा के छोर पर जब पहुंचा दक्षिणी हिस्से पर, तो कैसे इसरो चीफ ने भी न सिर्फ बधाई दी और इस कामयाबी को कैसे उन्होंने बयां किया, जरा सुनिए। It's a work of last so many years. Maybe for Chandrayaan 3 it's a work of last 4 years, but for Chandrayaan 2 that was a work of many years back. And the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology, and also to have large number of experiments plus to prove the process of landing. तो हर कोई वो तस्वीरें देखना चाहता है। लगातार जब इसरो कैसे इस अभियान को पूरा कर रहा था, चंद्रयान 3 की वो जो तस्वीरें सामने आई, ये कहानी कैसे शुरू हुई, काउंटडाउन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और सबने कैसे अपनी फिंगर्स को क्रॉस किया, उससे जुड़ी ये जरा तस्वीरें भी देखिए। भरो जी भरो दूर की उड़ारी, बिछे हो जहां तारे कदमों में, चलो जी करें चांद की सवारी। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये पल अविस्मरणीय, ये क्षण अभूतपूर्व। तो हमें उन वैज्ञानिकों के नाम भी आज जरूर जानने चाहिए जिनको पूरा श्रेय जाता है इस कामयाबी का, क्योंकि हम घर बैठ करके इन तस्वीरों को देख रहे थे। मैं ऑफिस में थी, आप घर पे होंगे, लेकिन वो वैज्ञानिक जो दिन रात एक कर रहे थे, 80 वैज्ञानिकों की वो जो टीम थी जो इस मिशन को पूरा कर रही थी, क्या आपको पता है वो अपने घर नहीं गई थी। 73 दिन से 80 वैज्ञानिकों की ये टीम अपने घर नहीं गई। इसरो सेंटर ही इनका घर था, क्योंकि इनको पता था ये मिशन कितना बड़ा है। लॉन्चिंग के लिए जो लैंडिंग को लेकर जो जितने भी पैरामीटर्स है उनका ठीक होना जरूरी है, और इसीलिए दिन रात ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 की उस गति को देखते थे जिसे धीरे धीरे कम किया गया। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़े। चंद्रयान 2 के वक्त जो गलतियां हुई थी उसको पूरा किया गया। इस बार ऑर्बिटर नहीं लगाया गया, पॉपुलेशन लगाया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरामुथली ने इसको लीड किया और उन्होंने बता दिया कि वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं, कैसे वो उस छोर तक पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन भारत ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करके बता दिया है, भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रिपोर्ट देखिए। चंदा मामा बस एक टूर के हैं। ये जोश, उत्साह और उमंग है हिंदुस्तान की चंद्र विजय का। ये उल्लास है चांद पर हिंद की फतेह का। भारत का चंद्रयान जैसे ही चांद की सतह पर उतरा तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। साउथ अफ्रीका में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहरा दिया। पूरे देश में ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग नाचने लगे, उत्सव मनाने लगे। इसरो में वैज्ञानिकों की टीम ने भी जमकर जश्न मनाया, और ऐसा जश्न हो भी क्यों ना, भारत ने न केवल चांद की सतह पर अपना लैंडर उतारा है, बल्कि एक नया इतिहास भी रच दिया है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर दुनिया को दिखा दिया भारत का दम। लैंडर मॉड्यूल। हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था
चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। साउथ पोल पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग इतनी आसान नहीं थी। इस वजह से इसरो में मौजूद हर शख्स की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। और जैसे ही विक्रम लैंडर ने चांद की सतह को छुआ तो हिंदुस्तान खुशी से नाच उठा और पूरी दुनिया हैरान रह गई। चंद्रमा की जिस सतह पर विक्रम लैंडर उतरा उस जगह का तापमान -200 डिग्री से भी कम रहता है। सतह पर बड़े बड़े गड्ढे, चट्टाने और जमीन ऊपर खाबर है। यही वजह है दुनिया का कोई दूसरा देश अभी तक इस जगह पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल है। विशाल और प्रियंका मेरे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका बताइए, पूरा हिंदुस्तान क्या कह रहा है, अब किस तरह का जोश है और अब ये क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिकों को कैसे बधाई दी जा रही है? देखिए, जोश है लोगों का हाई है, लेकिन आपको पहले तस्वीरों में दिखा दें, वही चांद है जहां पर हिंदुस्तान ने अपनी पहुंच बना दी है। देखिए, कहा जाता है कि चीते की चाल और हिंदुस्तान की शक्ति पर आपको संदेह नहीं करना। आज ये भी तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर इन लोगों से हम बात करेंगे और इनकी खुशी हम देखेंगे, किस तरीके से अब अपनी खुशी को जाहिर करना चाहेंगे। हिंदुस्तान ने आज डंका बजा दिया। दीपावली जैसे बड़ा ये उत्साह आ रहा है, लोग पूरा भरा पड़ा है। 6-4 में जो लैंड किया था, मिशन कंप्लीट हुआ। आज हमारा तिरंगा कहाँ पहुंचा? अरे जो साउथ पोल में पहुंचा, आज तक कभी नहीं। जो मोदी जी की वजह से, आज साइंटिस्ट की वजह से आज देश कहाँ पहुंच गया। देखो, यही तिरंगा है जो अब पूरी तरीके से चांद पर पहुंच चुका है। भारत माता की, भारत माता की। जी प्रियंका, मोदी जी ने बोला है कि अब देखिए वो दूर नहीं है चंदा मामा, वो एक दिन टूर वाली जगह बनेगी। हाँ, मेरा भारत महान और मोदी जी महान। आप क्या कहेंगे, आज अपनी खुशी किस तरीके से जाहिर करना चाहेंगे? खुशी की कोई सीमा ही नहीं है आज। देखिए, यहाँ पर लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा खुशी है मैम। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मैडम, मैं इस काम के लिए, सफल लैंडिंग के लिए मैं अपने पूरे वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, यहाँ पर इंडिया गेट पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए भारी तादाद में लोग जुटे हुए हैं, तिरंगा लेकर लगातार अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। और इनकी खुशी का पैमाना देखिए जबरदस्त नहीं है। विशाल भी मौजूद है। विशाल, बताइए, वहां से आज लोग कितने खुश हैं, कितना बड़ा सपना उनका साकार हुआ? बिल्कुल, देखिए, देश के सभी लोगों में एक खुशी की लहर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर घूमने आए हुए हैं इंडिया गेट के पास। आप बताइए, चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया, वो कर दिखाया जो दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। क्या कहेंगे? आज हमें बहुत खुशी हो रही है। आज खुशी हमारी फूले नहीं समा रही है मन में, और आज इतना गर्व हो रहा है कि आज हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई। जो दुनिया, महिलाओं की आवाज सुनना भी बहुत जरूरी है देश में। आप बताइए मैम, कैसे देखती हैं, चंद्रयान 3 ने तो इतिहास ही रच दिया। ये बात तो ठीक है, चंद्रयान 3 वहाँ पहुँचा है साउथ पोल में जो आज तक कोई भी कंट्री नहीं पहुँच पाया। जी विशाल, इंडिया 4th कंट्री है जो चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुली हो गया है। यह बहुत खुशी की बात। बहुत पता है चंद्रयान 3 को लेकर के जो लोगों की अवेयरनेस है वो भी देखने को मिलती है। खुशी तो है, जोश तो है, लेकिन 2 तस्वीरें अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सफर है ये कैसे शुरू हुआ था। जब इसरो ने अपना पहला मिशन वो लेकर के आगे बढ़ा था, रॉकेट लेकर आगे बढ़ा था, तो वो जो जरिया था वो साइकिल था। 1963 की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, साइकिल पर जब ये रॉकेट लेकर के आगे बढ़ते थे। आज 2023 की तस्वीरें, 56 साल बाद की तस्वीरें आप देखते हैं कितना बदल गया इसरो। इसरो ने वो कामयाबी रच दी जो भारत के नाम है। सिर्फ ये 2 तस्वीरें हिम्मत और हौसले की तस्वीरें बताती हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे वो बड़ा मिशन पूरा किया गया। 1963 के बाद 2023 की जो तस्वीरें हैं ये दुनिया में दमखम बताती है इसरो का, इसरो की वो ताकत बताती है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, देखिए 1962 में इनकॉस्पर की स्थापना की गई थी। जो नाम था वो इनकॉस्पर था, जो 1969 में बदलकर इसरो कर दिया गया था। 1969 में नाम बदला गया इसरो का, और आज इसरो की पूरी
पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। विश्व की 6 बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है और अब वो तमका भी मुझे लगता है इसरो के नाम होगा, जहां वो पहली नंबर पर अपने आप को स्थापित कर लेगी। 21 नवंबर 1963 को नाइक अपाचे से अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत इसरो ने की थी। 21 नवंबर 1963 में उपकरणों को बैलगाड़ी और साइकिल पर लेकर के जाया गया था। वो तस्वीरें अभी मैंने आपको दिखाई। 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, लेकिन वो भारत से नहीं हुआ था, जबकि सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया था। लेकिन कामयाबी कैसे भारत ने लिखना शुरू कर दिया था, ये वो सामने आता था। ये कहानी लंबी है। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल परीक्षण किया गया था, जो भारत की धरती से किया गया था। इसरो ने खुद लॉन्च किया था SLV-3, जो बता दिया था कि कैसे इसी मिशन के जरिए, SLV-3 के जरिए उसने कई और बड़े भी मिशन भी पूरे किए। चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया 22 अक्टूबर 2008 को, जो सफल पर रहा था। 22 अक्टूबर 2008 को 14 नवंबर 2008 को ये चंद्रयान का पहला मिशन था जो उत्तरी हिस्से में पहुंचा था। मिशन से पानी की खोज हुई थी, यानी चंद्रयान पहले यानी 1 की बात हम करें, जो उत्तरी छोर पर पहुंचा था और वहां पर पानी की खोज की गई थी। 2014 में भारत ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया था, मंगल की धरती पर कदम रखकर मंगलयान उतार करके। तो ये कदम कैसे आगे बढ़े ये मैं बता रही हूँ। 15 फरवरी 2017 को PSLV-C-37 लॉन्च किया गया था। पीछे बड़ी खबर आ रही है और ये देखिए बड़ी जानकारी, जो कंट्रोल सेंटर से जुड़ चुका है लैंडर, विक्रम लैंडर जो जुड़ चुका है कंट्रोल सेंटर से, यानी आप समझिए कि अब सिग्नल आएगा, जो संपर्क है वो स्थापित कर लिया गया है। विक्रम लैंडर की वो तस्वीरें मैंने दिखाई थी लैंडर का इसरो के कंट्रोल रूम से, जो इस वक्त ध्रुव को जिस प्रकार से रहस्यों ने घेर कर रखा था, बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन हमारा चंद्र मिशन करेगा, चंद्रयान 3 करेगा। मोदी जी जो नई स्पेस पॉलिसी लेकर आए हैं, इसमें पिछले 1 दशक के अंदर 55 स्पेस क्राफ्ट मिशन चले, 50 लॉन्च व्हीकल मिशन चले, 11 सैटेलाइट स्टूडेंट के लिए चले, एक साथ 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। प्रथम प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना और चंद्रयान 3 आने वाला अमृतकाल स्पेस के क्षेत्र में और समग्र भारत के भविष्य के लिए मंगल है, इसका ये द्योतक है। और 2018 में जो गगनयान का कार्यक्रम शुरू किया है, वो भी ढेर सारी संभावनाओं को खड़ा करने वाला है। 2020 में स्पेस के क्षेत्र के सुधारों ने प्राइवेट प्लेयर को जो जगह दी है, वो भी हमारे मिशन को गति देगी। मैं इस मौके पर चंद्रयान 3 की पूरी टीम को बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं और मोदी जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अमृतकाल की शुरुआत में ही चंद्रयान ने जो मंगलाचरण किया है, उस सारे देश के लिए शुभम होगा, मंगल होगा, इसका हम सबको भरोसा है। फिर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बधाई दी है इस बड़ी कामयाबी पर। उन्होंने बताया कि कैसे चांद पर पहुंचने वाला देश, पहला देश भारत बन गया है दक्षिणी हिस्से में पहुंचने वाला। देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जो इसरो से इस वक्त संपर्क स्थापित हो चुका है विक्रम लैंडर का, और संपर्क स्थापित होने के साथ अब अहम जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि रोवर अब विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा और उसके बाद 14 दिनों तक वो चांद पर खोज करेगा। विक्रम लैंडर के जरिए ही वो तमाम जानकारियां इसरो सेंटर में पहुंचेंगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं उत्साह की, जोश की, और इस वक्त ये बड़ी जानकारी आई है कि संपर्क स्थापित कर लिया है इसरो के कमांड सेंटर ने लैंडर विक्रम से। फिलहाल अंदर की खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात कुछ और दिलचस्प पहलुओं की होगी। चांद से जुड़े Performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface.
जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। Vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. अंतरिक्ष में भारत में रचा इतिहास। चंद्रयान 3 की चांद पर हुई सफल लैंडिंग। विक्रम लैंडर की चांद से पहली तस्वीर आई। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश बना। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर दी इसरो और देशवासियों को बधाई। कहा यह क्षण विकसित भारत के शंखनाद का। हमने धरती पर संकल्प लिया, चांद पर पूरा किया। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर इसरो ने देशवासियों को दी बधाई। इसरो चीफ बोले, अब चांद पर है भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रयान की सफलता पर दी बधाई। कहा यह देशवासियों की प्रतिभा का प्रमाण। सीएम योगी बोले, 140 करोड़ भारतीयों के सपने के साथ चांद पर उतरा चंद्रयान 3। चंद्रयान की सफल लैंडिंग से देश भर में जश्न। खुशी में ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमे लोग। ऋषिकेश, अयोध्या, काशी में संतों ने की विशेष आरती। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर इसरो को दुनिया भर से मिल रही हैं बधाइयां। अमेरिकी स्पेस एजेंसी, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने दी बधाई। तमाम विदेशी अखबारों की पहली खबर बना चंद्रयान 3। तो अंदर की खबर में एक बार फिर
फिर से आपका स्वागत है। तो आज की डेट याद रख लीजिए, क्योंकि हमेशा ये डेट याद रखी जाएगी और खुशियां ही देगी ये डेट। लेकिन जरा वो डेट भी देखिए, 14 जुलाई का वो दिन था जब लॉन्च किया गया था इसरो की ओर से चंद्रयान 3 को। 1 अगस्त को चांद की ओर आगे बढ़ा चंद्रयान 3। 18 दिन पृथ्वी की कक्षा में रहा, 12 दिन चक्कर लगाने के बाद लैंड करने के लिए आगे बढ़ा। 17 अगस्त को स्पीड कम की गई, डिबूस्टिंग की गई। इसके बाद 6 दिन चांद की कक्षा में चक्कर लगाता रहा और आज वो दिन हमारे सामने आया शाम 6:03 पर, जब विक्रम लैंडर चांद पर पहुंच गया, चांद की सतह पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया और चांद के उस हिस्से पर पहुंच गया जहां अगर अब कब्जा है तो सिर्फ और सिर्फ भारत का। दुनिया का पहला देश भारत जो उस जगह पहुंचा जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। रूस का लूना 25 फेल हुआ, 47 सालों से रूस प्रयास कर रहा था, लेकिन भारत ने चंद्रयान 2 की जो हार्ड लैंडिंग हुई थी उसको कैसे चंद्रयान 3 के एक्सटेंडेड फॉर्म में आगे बढ़ाया और आज बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया। तो देश भर में खुशियों का माहौल है, जश्न की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अंदर की खबर में मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार। बताया जा रहा है जो इसरो चीफ हैं एस सोमनाथ, उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को आगे किया है और ये 6 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, जहां हर तरफ जश्न है। आप सोचिए, एक बड़ा कीर्तिमान हिंदुस्तान ने हासिल किया है, एक बड़ा परचम लहराया है और वो